अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आज 8 अगस्त 2024 है। आज से 32 साल पहले 8 अगस्त 1992 को पाकिस्तान ने यानी कि आज ही की तारीख में 8 अगस्त 1992 को आखिरी बार ओलंपिक्स में तमगा जीता था। लेकिन सवाल यह है कि अरशद नदीम आज 32 साल बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वो 32 साल बाद पाकिस्तान को दोबारा से कोई तमगा दिला पाएंगे, पाकिस्तान जीत पाएगा? और अरशद नदीम जो 7 रुकनी दस्ता था उसमें से सिर्फ वाहिद आखिरी उम्मीद हैं और आज उनका फाइनल है। रात 11:25 पर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 32 साल पहले हॉकी में तमगा जीता था, कांसी का तमगा जीता था। लेकिन अब बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी उम्मीदें, ना सिर्फ उनकी फैमिली बल्कि इसके अलावा पूरी कौम, ना सिर्फ पूरी कौम बल्कि इस कौम के सुपरस्टार्स, चाहे वो शोबिस से हों, चाहे वो क्रिकेट खेलते हों या फिर कोई और गेम खेलते हों, सबकी नजरें उन पर हैं कि अरशद नदीम पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल जितवाएंगे। क्योंकि तारीख अपने आप को दोहरा रही है, तो अरशद नदीम इस तारीख का अपने आप को सुनहरे हरूफ में अपने आप को लिखवा पाएंगे या नहीं, लेकिन हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। इस पर हम बात भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। 32 साल बाद ब्रॉन्ज या 40 साल बाद गोल्ड, कौम की उम्मीदों का मरकज अरशद नदीम ओलंपिक्स में आज एक्शन में होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में ज्वेलन थ्रो का फाइनल आज रात 11:25 पर होगा। अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा और एंडरसन में कांटे का मुकाबला। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका का राज 94 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर बराजमान। पेरिस ओलंपिक्स से वजन के बायस डिस्क्वालीफाई होने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। साथ ही ओलंपिक्स एसोसिएशन से सिल्वर मेडल की डिमांड कर दी। भारतीय रेसलर एंथम पगल और इनकी टीम को कानून की खिलाफवर्जी करने पर पेरिस ओलंपिक्स से डिपोर्ट करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया के टिम नेल्सन पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 110 रन से शिकस्त देकर भारत के खिलाफ 27 साल बाद सीरीज अपने नाम कर ली। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कश्मीर सुप्रीम लीग के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। हर तरफ अरशद नदीम का जिक्र है, अरशद नदीम की बात हो रही है और उनके हवाले से सब लोग दुआगो हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ये मेडल जीतें। और क्योंकि फाइनल है और फाइनल में वो क्या करेंगे ये तो आज कुछ ही लम्हों बाद पता चलेगा। लेकिन उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान, उनके वालिदा, उनके भाइयों के क्या जज्बात हैं। मियाँ चन्नू में हमारे नुमाइंदा शुएब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वो उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं और बताएंगे कि उनकी फैमिली के इस वक्त क्या जज्बात हैं। जी शुएब, बताइएगा। जी, आज कौमी एथलीट अरशद नदीम का रात फाइनल मुकाबला है जेवलिन थ्रो का पेरिस ओलंपिक्स में। इस वक्त हम अरशद नदीम की फैमिली के साथ मौजूद हैं, जिनमें उनकी वालदा हैं, भाई हैं और कज़न हैं। तो उनकी वालदा से पूछते हैं कि वो जो सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ उसमें वो जीते हैं, उसके बाद उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा? जी अस्सलाम वालेकुम। वो बात हुई, कहते अम्मी हमारे लिए वे दुआ मंगनी है भी मेरा आगे मेडल दा भी मैच है तो इंशाल्लाह ताला मैं मेडल जीतूंगा और तेरा दिल खुश करूंगा और पाकिस्तान को मेडल जीत के ले आऊँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। जी माँ जी, आप ये बताएं कि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो आपके बेटे अरशद नदीम पर लगी हुई हैं और ये आपके लिए और मियाँ चन्नू के लिए एक फ़ख्र की बात है। तो आप इस हवाले से कौम को क्या कहना चाहती हैं? मेरी ये अर्ज है कौम से भी, पाकिस्तान से भी, मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे और इंशाल्लाह ताला ये दुआएं के नाल मेरा बेटा केड़ा माशाल्लाह वो मेडल जीते और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करे और पाकिस्तान का झंडा। जी माँ जी, आप ये बताएं कि बचपन में अरशद नदीम कैसा था, थोड़ा बचपन का हमारे साथ शेयर करें कि उनके जो है वो उन्होंने जेवलिन थ्रो कब शुरू की, वो स्पोर्ट्स में कैसा था, पढ़ने में कैसा था, थोड़ा बताएं। बस बचपन में तो फिर किस तरह बच्चे होंगे वो भी ठीक ही था, ना इतना तेज था ना इतना भी मध्यम था, ठीक था वो माशाल्लाह। और पढ़ के वो क्रिकेट खेलते थे भी स्कूलों में क्रिकेट खेलते खेलते शहरों में चले गए, उत्थे भी वो नेजे का उन्होंने भी शौक आ गया, नेजा खेलता रहा, नेजा खेलता वो अपना कामयाब हो गया। जी, अब हमारे साथ जो है अरशद नदीम के छोटे भाई शाह नदीम है, हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने भाई की कामयाबी को कैसे देखते हैं। जी सर।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम पाकिस्तानी अवाम का और मुस्लिम ममालिक का, जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआएं की, और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है कि माशाल्लाह भाई ने ये समझ लें कि जब से वो एथलेटिक खेल रहा है, बिलखसूस जेवलिन थ्रो कर रहा है, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि उसने पहली थ्रो जो है ना इतनी माशाल्लाह लंबी फेंकी है और क्वालिफाई कर गया है वो फाइनल के लिए। तो ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप भाई के लिए दुआएं करें, ताकि भाई जो है शाम को जो 11:25 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो फाइनल हो रहा है उसमें एक अच्छी थ्रो करें और पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए। और हम वापसी पे इंशाल्लाह, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 14 अगस्त का महीना है, तो हम 14 अगस्त की भी खुशियाँ और मेडल की खुशियाँ मिलकर जो है ना वो मनाएं। जी, आप ये बताएं कि जब अरशद नदीम पाकिस्तान से गए हैं तो उनकी तैयारियां कैसी थी, उन्होंने आपके साथ क्या डिस्कस किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी थी उसकी, क्योंकि वो महीना तकरीबन साउथ अफ्रीका में लगा के आया है। अदर कंट्री का कोच था, उसने अच्छी तरबियत दी है उसको माशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो बाहर गया, एक महीना उसने ट्रेनिंग की है। आपको पता भी है कि पाकिस्तान में गर्मी का भी बड़ा इशू है, तो माशाल्लाह टफ उसने ट्रेनिंग की है और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि उसने जो ट्रेनिंग की है उसके मुताबिक माशाल्लाह उसने अच्छी थ्रो फेंकी है। और इसके पीछे जो है वो लोगों की दुआएं हैं और सब लोगों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज माशाल्लाह वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और इंशाल्लाह आज शाम को जो फाइनल हो रहा है उसमें एक अच्छी थ्रो फेंक के पाकिस्तान को मेडल देगा इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ जी अरशद नदीम की वालदा हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जो अरशद नदीम इतनी मेहनत कर रहा है, ओलंपिक्स में भी उन्होंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, अभी भी इतना हार्ड वर्क कर रहा है, तो क्या जो हुकूमत उनकी सपोर्ट कर रही है उसके लिहाज से वो मुतमिन है या वो कुछ कहना चाहती हैं? बस ठीक है बेटा, क्या कहना चाहते हैं वो तो हुकूमत ਨੂੰ भी पता है भी असनी कितनी को भी अरशद नदीम की सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अपनी भी जोश से अपने भी खेलता है, जो भी अपना वो ट्रेनिंग करता है वो अपनी भी जिस्म से करता है। जी शाहद, आप के भाई ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचे हैं, तो आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं कि वो आपके भाई को क्या फैसिलिटेट करे, क्या सहूलतें दे? जी आपको पता है जैसा कि पहले गवर्नमेंट ने इतनी ख़ास जो है ना भाई को सहूलत नहीं दी, तो अभी माशाल्लाह जो गवर्नमेंट जो मैं ये तो नहीं कहता कि फुल बटा फुल सपोर्ट कर रही है, लेकिन किसी हद तक अच्छी सपोर्ट कर रही है। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि माशाल्लाह वो साउथ अफ्रीका एक महीना लगा के आया है। तो पहले जेवलिन नहीं थे, तो कुछ गवर्नमेंट ने जेवलिन भी उसको लेकर दिए, तो माशाल्लाह उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये है कि गवर्नमेंट पहले से बेहतर भाई के साथ जो है ना तावन कर रही है। मेरी यही गुजारिश है कि भाई के साथ साथ आप जो दूसरे लोग हैं जो माई के लाल बैठे हुए हैं घरों में, ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो उन जवानों को थोड़ा सा टाइम दे, उनके ऊपर थोड़ा सा खर्च करे, ताकि वो आगे जाके भाई की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है बस। अच्छा, आप शायद ये बता दें आखिर में कि जो अरशद नदीम है उन्होंने जेवलिन थ्रो कब से शुरू किया खेलना? जी ऐसा है कि बचपन से ये जो है ना माशाल्लाह बॉडी लैंग्वेज इसकी शुरू से ऐसी है, और थोड़ा सा हमारा ये बंदा दूसरों से जिस तरह होता है कि इतना तेज़ नहीं थे माशाल्लाह, ठीक है, सीधा साधा बंदा था। तो माशाल्लाह इसने ज़्यादा गेम की ऊपर ही फोकस किया है। मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, ठीक है, लेकिन ये है कि हम सारे माशाल्लाह भाई जो है ना फुटबॉल, क्रिकेट और जेवलिन के कुछ एक एक दो दो इवेंट हम सब भाई करते थे, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई माशाल्लाह हमारे से बॉडी में ज़्यादा बेहतर था, तो माशाल्लाह उसने इवेंट जो है एथलेटिक में से यही जेवलिन थ्रो का चुना है, और माशाल्लाह उसके ऊपर वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है और पाकिस्तान को हर दफ़ा कोई ना कोई मेडल दे रहा है। बस अल्लाह करे कि ये ओलंपिक का मेडल है, क्योंकि ये समझ लें कि 32 साल के बाद दोबारा हमें मौका मिल रहा है, और हमें एक अच्छी तवक्कुआत है भाई के ऊपर कि अल्लाह की ज़ात भाई को हिम्मत दे, और पाकिस्तानी अवाम की दुआओं से इंशाअल्लाह अज़ीज़ भाई इंशाअल्लाह मेडल लेकर आएगा।
जी, तो आपने देखा कि उनकी फैमिली, उनकी वालिदा, उनके भाई किस तरह से सबसे अपील कर रहे हैं। ना सिर्फ खुद वो दुआ कर रहे हैं बल्कि वो सबसे अपील कर रहे हैं कि पूरी कौम अरशद नदीम के लिए दुआ करे। और आप ये देखें कि किन हालात में वो पूरी ताकत के साथ, पूरी एफर्ट करके यहाँ तक पहुँचा। एक गाँव से उसका ताल्लुक है और उसकी फैमिली इसीलिए पूरी कौम से कह रही है कि आप दुआ करें। अरशद नदीम, जैसा मैंने आपको बता रहा हूँ कि 32 साल में पहले आज ही के दिन यानी कि 8 अगस्त को पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा तमगा जीता था और आज फिर 8 अगस्त है। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बताऊं कि अरशद नदीम की परफॉर्मेंसेस जबरदस्त रही हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 सिल्वर मेडल उसने जीता है पाकिस्तान के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता हुआ है। एशियन गेम्स में 1 ब्रॉन्ज मेडल अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जीता हुआ है। इसी तरह से साउथ एशियन गेम्स में 1 गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जीता और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 1 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। लेकिन आज 32 साल बहुत होते हैं। अब यहां पर स्टॉप लगना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि अरशद नदीम ही ऐसा करेंगे।